नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से हर रोज तगड़े झटके आम आदमी पार्टी के संयोजक को, और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक ऐसा वर्डिक्ट आ गया है जिससे कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक और बड़ी मुसीबत जो है वो पैदा हो चुकी है। अब कैसे ये दावा किया जा रहा कि अरविंद केजरीवाल को तो जमानत छोड़ दीजिए, 15 साल से ज्यादा का जेल हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट आए हैं, जो फैसले आए हैं, वो तो आपको दिखाएंगे, फैक्ट टू फैक्ट बताएंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये बात क्यों कह दिया कि कोई भी राजनीति दबाव से फैसले नहीं बदलने वाले हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने? ये तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले मामला आपको दिखा देते हैं कि मामला क्या है। आप लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है। और अरविंद केजरीवाल पे दो बड़े मामले हैं दोस्तों, और ये दो मामले ऐसे हैं जिसमें जमानत मिल पाना बहुत मुश्किल है। अब जरा पहले आप ये देख लीजिए कि दो मामले में से पहला जो है वो ईडी ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है, और 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और कोर्ट से उनको बार बार झटके मिलते हैं और उन्हें जेल भेज दिया गया है। दूसरा मामला है शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर के। 26 जून को सीबीआई ने दोबारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों, यही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी ने इसकी शिकायत सीबीआई से की थी, और इसलिए दोनों मामले अलग अलग हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है जो कि ईडी ने पहले गिरफ्तार किया, और दूसरा सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया 26 जून को। अब दोस्तों, मामला दो है, एजेंसी दो है, तो केस भी दो चलेंगे, तो राहत तो मिलना छोड़ दीजिए। अब कैसे इनका मामला और ज्यादा पेचीदा होता हुआ जा रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा तो पूरा मामला आईने की तरह जो है वो साफ हो जाएगा। अब आपको किसी और का वर्डिक्ट नहीं दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं तन्वी गुप्ता जी। इनके मुताबिक जो बड़ी बातें कही गई है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा तो आपको सारा मामला जो है वो आईने की तरह साफ हो जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो वकील है तन्वी गुप्ता, ये कहती हैं कि अगर दो मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो दोनों केस में जमानत मिलने पर ही वो जेल से बाहर आ सकता है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में अगर जमानत मिल जाती है तो भी उन्हें सीबीआई के केस में जेल में ही रहना पड़ेगा। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप, तो सब कुछ डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको जमानत दे दिया, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनको जमानत दे दिया, लेकिन अब 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, तो गए ना वो अंदर। तो देखिए, दो केस है, दो एजेंसियां हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, राउज एवेन्यू कोर्ट चले जाइए, कोई कोर्ट चले जाइए। अगर आपको ईडी के मामले में जमानत मिलती है तो फिर सीबीआई तो बैठी है पहले से, जो आपको गिरफ्तार कर चुकी है। तो दोनों केसेस में, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में और उसके बाद शराब घोटाले के एक्ट में, दोनों में आपको जमानत मिलना चाहिए, दोनों एजेंसी से जमानत मिलनी चाहिए, तब आपको जमानत मिलेगा कोर्ट से, तब आप रिहा हो पाएंगे। लेकिन अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अगर आपको जमानत दी जाती है तो फिर शराब घोटाले के मामले में आपको सीबीआई ने जो दबोचा है, फिर आप वहां जमानत अटक जाएगी आपकी। तो ये पूरा लफड़ा चल रहा है दोस्तों। अब देखिए, यहां पर देखिए, जेल से बाहर आने के लिए दोनों मामलों में आपको जमानत मिलना जरूरी है। और जमानत क्या है, दो तरीके से आपको मिल सकता है। पहला, कोर्ट में निर्दोष खुद को साबित करना होगा, और दूसरा कि कोर्ट जमानत याचिका दायर करें और उन्हें जमानत दे दें। तो पहला बात कि अरविंद केजरीवाल खुद को कोर्ट में निर्दोष साबित करने से रहें, क्योंकि मामले ऐसे ऐसे हैं और सबूत ऐसे ऐसे हैं कि इनको जमानत मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब देखिए, यहां पे मामला अगर आप
समझ पा रहे होंगे, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मामला आईने की तरह साफ है। अब इसमें दावा करना ये कोई गलत नहीं होगा, जिस तरीके से राजनीति विशेषज्ञों का दावा है, बड़े बड़े विश्लेषणकारी लोगों का, एनालिसिस देने वाले का, फैक्ट्स चेक करने वाले का, तमाम लोगों का जो प्रतिक्रिया है यही आ रही है कि अरविंद केजरीवाल अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो लगा है उसमें अगर ये जमानत मिल जाती है तो सीबीआई जो इनको दबोची है उसमें नहीं मिलेगा। अगर सीबीआई से इनको जमानत मिलती है शराब घोटाले के मामले में तो फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शिकंजा कसेगी। तो दोनों मामलों में जमानत मिल पाना मुश्किल है। तो इसीलिए 15 साल का, 20 साल का या फिर 10 साल का जो भी दावा किया जा रहा है कि इतने दिन तक ये जेल में रहेंगे, इनको जमानत नहीं मिलेगा, इसमें कोई दो मत राय नहीं है कि ये गलत साबित हो सकता है। अब देखिए यहां पर आपको यह भी मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठ वकील हैं विराग गुप्ता, इनका क्या कहना है कि ईडी और सीबीआई दोनों के मामले और ट्रायल अलग अलग तरीके से चलेंगे। दोनों मामले अलग अलग कानून के तहत अलग अलग जांच एजेंसियां हैंडल कर रही है, इसलिए ये मर्ज नहीं किए जाएंगे। ईडी के मामले में चार्जशीट दायर हो गई है और गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व हो गया है। पहली चीज तो ये हो गई, मतलब दोनों मामले को आप जो है वो मर्ज नहीं कर पाएंगे कि सीबीआई का जो है केस अलग है, वो मुद्दा अलग चल रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन अलग चल रहा है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन अलग चल रहा है। आप दोनों को मर्ज करके आप सोचेंगे कि इनको जमानत दिलवा दें तो ये पॉसिबल नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट के वकील जो वरिष्ठ वकील हैं विराग गुप्ता जी ये कह रहे हैं। अब देखिए सीबीआई के मामले में दूसरा जो मामला है वो जांच और चार्जशीट दाखिल करना अभी बाकी है। उसमें देखिए चार्जशीट दाखिल अगर हो जाएगी तो फिर देखिए मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। अब ईडी के मामले में जमानत को लेकर के सख्त नियम है। अब जो ईडी के मामले में लेकर के जो जमानत को लेकर के सख्त नियम है, ऐसे मामले में इनको जमानत मिल पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साल 2014 में सीआरपीसी कानून में बदलाव के बाद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मुश्किल हो गया है। तब देखिए ये जो मामला है या फिर सीआरपीसी कानून में बदलाव जो हुआ है या फिर पीएमएलए एक्ट जो लागू हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो हुआ, ऐसे मामले में ऐसे भी जमानत मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये कितनी तिकरमबाजी कर रहे हैं, वो सारी तिकरमबाजी इनकी जो है वो फेल हो जाएगी। अब देखिए इस पे भले राजनीति दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे एक ऐसा मुद्दा कह दिया है जिससे कि पूरी तरीके से हड़कंप मच गई है विरोधियों में। जो राजनीति दल पार्टियां हैं जिनके लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं, जो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं अदालत में, अदालत के जजों को, उनके लिए एक तीखी मिर्च का काम सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कर दिया है। जो बातें उन्होंने कही है इससे साफ तौर पे पता चलता है कि राजनीति दबाव बनाने की कोशिश हमेशा से करी जा रही है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए या वर्तमान उठा करके देख लीजिए, पास्ट में, प्रेजेंट में हमेशा राजनीति दबाव बनाया गया है, अदालत में बनाया गया है और रूमर्स फैलाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज साहब को डायरेक्ट टारगेट किया गया है ताकि जज साहब सुबह में पेपर देखें तो देखें कि अरे ऐसा ऐसा खबरें चल रही हैं, तो इससे जो है वो उनका माइंड चेंज हो और वो फैसला सुना दे हमारे फेवर में। तो इस तरह की कोशिश करी गई है, लेकिन यहां पर साफ तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी ने कहा कि राजनीति दबाव का इनको सामना नहीं करना पड़ा। देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है कि हाल में ही उन्होंने कहा कि अपने 24 साल के लंबे कार्यकाल में उन्हें कभी भी किसी प्रकार का राजनीति दबाव का सामना नहीं करना पड़ा है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इस महीने की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनियन द्वारा आयोजित एक प्रश्नोत्तर सत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्यायपालिका पर राजनीति दबाव विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में के बारे में पूछा गया था और उन्होंने कहा था कि राजनीति दबाव अगर आप जो है मुझ पे बनाने की कोशिश करेंगे भी तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे। ये क्लियर उन्होंने उस जो सेमिनार था, जो आयोजन किया गया था कार्यक्रम, उसमें ये बात क्लियर उन्होंने कह दिया। इससे ये साफ तौर पे दोस्तों पता चलता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें अदालत के जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर किसी भी तरह से अपने जज को राजनीति दबाव बना करके अपने फेवर में फैसला सुना दिया जाए, कितनी भी कोशिश कर लें फैसला नहीं बदल सकता है।
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो साफ तौर पे संकेत दे दिया है कि राजनीति दबाव जब हमारे ऊपर नहीं बनाया गया इतने दिनों से और हमने कभी राजनीति दबाव में आकर कोई फैसले नहीं लिए, तो इसका मतलब तमाम जितने भी जज साहब हैं उनको यह संकेत है कि राजनीति दबाव में आकर के कभी फैसला मत दीजिएगा, कानून का उल्लंघन मत कीजिएगा। न्यायपालिका अपना काम करे और लोगों को इंसाफ दे, लेकिन राजनीति दबाव में आकर के कोई भी फैसले गलत ना ले लें। अब इनडायरेक्ट वे में हो सकता है कि जो फैसले आए थे राउज एवेन्यू कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट के वैकेशन बेंच की जज ने जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, न्यायबिंदु जी, उनको लेकर के ये सख्त निर्देश हो सकते हैं कि राजनीति दबाव में आकर के बिना फाइल पढ़े हुए हड़बड़ा करके जमानत न दे। हालांकि दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचारों व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव